दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैंकर वरुण ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच पाए। आज हम बात करेंगे TCS BPS रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे TCS BPS रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। उसके बाद जानेंगे इसमें सैलरी क्या होती है, वर्क क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर क्या सैलरी होगी, हाइक कितने परसेंट होता है। तो इस तरह की सारी डिटेल्स को हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। किसी भी तरह का नॉलेज गैप आपके माइंड में नहीं होगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे TCS BPS रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, जिसमें आपको वॉक इन ड्राइव के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है, अदरवाइज रजिस्टर्ड यूज़र का भी होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि TCS आई बिगिन साइट पे यानी कि TCS करियर वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना होता है, जिसमें से आप रजिस्टर करने के बाद रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप रिटन टेस्ट दे पाते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको रिटन टेस्ट देना होता है, जिसमें से रिटन टेस्ट की बात करें तो इसका सिलेबस होता है 65 मिनट का होता है, जिसमें से 26 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के होते हैं 24 क्वेश्चन और इंग्लिश के होते हैं 30 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको 80 क्वेश्चन होते हैं, 65 मार्क्स के होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ही नॉमिनल होता है, 30% के आसपास होता है। तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आप इजीली TCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो TCS आई बिगिन या फिर TCS करियर वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मेल पे मिल जाता है। उसके बाद लॉगिन करना होता है TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। उसके बाद वहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी होती है, जिसमें से आपकी सारी डिटेल्स फिल करनी होती है, एजुकेशनल डिटेल्स, आईडी, एड्रेस, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना होता है, आपके मदर फादर, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में फिल करनी होती है। उसके बाद आपका TCS एप्लीकेशन जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलता है, जिसका यूज़ आपको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में करना होता है। यानी कि इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका TCS एप्लीकेशन नंबर का ही यूज़ होता है। आप किसी और आईडी के थ्रू वहाँ पे कोई भी फॉर्म चीज़ों के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। आपका TCS के थ्रू जो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आईडी मिलता है, उसी के थ्रू आपका सारा काम होता है। तो जानेंगे इसके एग्ज़ाम के बारे में, रिक्रूटमेंट और फिर इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम के बाद आता है इंटरव्यू, जिसमें से आपका 3 राउंड का इंटरव्यू होता है। टेक्निकल राउंड, HR राउंड, उसके बाद मैनेजरियल राउंड आपका फाइनल राउंड इंटरव्यू होता है, जिसमें से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऑफर लेटर एट ए टाइम भी मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप वॉक इन ड्राइव में है तो एट ए टाइम मिल जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रजिस्टर्ड करके गए हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, तो आपको थोड़े टाइम के बाद ऑफर लेटर मिलता है, जो कि आपके रजिस्टर्ड बिल आईडी पे भी आता है और आपके नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के आईडी पे भी जनरेट हो जाता है। तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मेल आईडी से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लोकेशन। तो लोकेशन आपका प्री डिसाइडेड होता है। अगर आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं या फिर रेंडमली आपको कोई लोकेशन चूज करने बोला जाता है। जैसे आप TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं तो वहाँ पे आपको लोकेशन भी डालना होता है। आप वहाँ पे कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं जहाँ पे आपका कंफर्टेबल हो रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको आपके बेस लोकेशन पे ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। आफ्टर इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद, जब तक आप पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं होते हैं, आपको TCS हायर नहीं करती है। इंटरव्यू में भी आपको क्वालिफाई होना होता है, रिटन टेस्ट में भी क्वालिफाई होना होता है, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है।
इसके बाद आता है कि टीसीएस बीपीएस में सैलरी क्या होती है। रिक्रूटमेंट के बाद सबसे पहली चीज़ आती है माइंड में, सैलरी क्या होगी। तो फ्रेशर के लिए सैलरी होती है 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में, यानी कि पर ईयर 1.5 टू 2.5 लाख, जो कि फ्रेशर के लिए होती है। और एक्सपीरियंस के लिए होती है 2.4 टू 3.6 लाख पर एनम, यानी कि 2.5 लाख से 3,50,60 हज़ार के बीच में एक्सपीरियंस के लिए होती है स्टार्टिंग 1 ईयर में। उसके बाद फिर 1 ईयर के बाद हाइक लगता है। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होता है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद पहला हाइक लगता है, तो उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। अब बात करेंगे इसके ट्रेनिंग के बारे में। रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग कैसे होती है। तो ट्रेनिंग आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारी चीज़ें चेक करने के बाद होती है। जैसे आपका बैकग्राउंड चेक होता है, यानी कि आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करी जाती है टीसीएस में। उसके बाद आपको हायर किया जाता है। उसके लिए आपको बैकग्राउंड चेक फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक सारी डिटेल्स अपनी देनी होती है। फैमिली डिटेल्स देनी होती है, अपने रिलेटिव की डिटेल्स देनी होती है। आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके घर का लाइव लोकेशन देना होता है। सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करवानी होती है। उसके बाद ही टीसीएस आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। आपको फिर मिलता है एक नॉर्मल ऑफर लेटर, जिसमें आपकी सैलरी लिखी होती है और आप किस पोस्ट के लिए हायर किए जा रहे हैं वो चीज़ लिखी होती है। वो आपको नॉर्मल एक्सेप्टेंस के लिए दिया जाता है। अगर आप उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको डिटेल्ड में ऑफर लेटर मिलती है, जिसमें आपको शिफ्ट टाइमिंग, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस, क्या क्या फैसिलिटी होगी, मेडिकल फैसिलिटी, ईएसआईसी, जितनी भी फैसिलिटी है उस डिटेल्ड ऑफर लेटर में आपकी लिखी हुई रहती है। अभी करंटली नाइट टीसीएस में नाइट शिफ्ट की बात करें तो नाइट शिफ्ट अलाउंसेस 200 पर नाइट मिलता है आपके। अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा भी 200 पर नाइट मिलता है अगर आपकी नाइट ड्यूटी रहती है तो। जैसे कि आपको पता होगा कि बीपीएस प्रोसेस में 24/7 वर्क होता है, तो आपको रोटेशनल शिफ्ट मिलती है, या फिर कंट्री वाइज प्रोजेक्ट के अनुसार भी आपकी शिफ्ट हो सकती है। किसी कंट्री में डे शिफ्ट चलती है हमेशा, किसी में नाइट शिफ्ट चलती है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू कंट्री, किसी भी कंट्री के अकॉर्डिंग आपकी शिफ्ट चेंज होते रहती है या फिर फिक्स होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है रिक्रूटमेंट के बाद। तो रिक्रूटमेंट तो आपका सारा प्रोसेस हो जाने के बाद हो जाता है। उसके बाद सैलरी की बात, जैसे मैंने बात की कि फ्रेशर के लिए 1.5 से 2.5 लाख के बीच में पर ईयर। उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए 2.5 से 3.5 लाख के बीच में होता है। तो ये होता है फर्स्ट ईयर में। अब बात करें ट्रेनिंग पीरियड में, तो ट्रेनिंग पीरियड में भी आपकी सैलरी सेम होती है। ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है कि जो भी आपका एचआरए वगैरह मिलता है तो वो कट हो जाता है, क्योंकि 2 महीने टीसीएस अपने कैंपस में ट्रेनिंग करवाती है। अभी कोविड की वजह से सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होती है, यानी कि वर्चुअल ट्रेनिंग होती है। तो आप वर्क फ्रॉम होम से भी जैसे इस स्टार्टिंग में आपको वर्क फ्रॉम होम ही मिलेगा अभी के समय में। उसके बाद जैसे ही ऑफिस रिज्यूम होगा तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें पहले की, तो पहले 2 महीने की ट्रेनिंग आपकी किसी भी ट्रेनिंग लोकेशन पे होती थी। जैसे मान लीजिए आपको हायरिंग कोलकाता में हुई है, आपकी कोलकाता लोकेशन के लिए हायरिंग हुई है, लेकिन ट्रेनिंग आपका हो सकता है हैदराबाद में हो, पुणे में हो, गुवाहाटी में हो, कहीं भी उसके टीसीएस के सेंटर में ट्रेनिंग होती है। तो आपको वहाँ जाना होता है। 2 महीने आपको टीसीएस फूडिंग, लॉजिंग दोनों प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए जो भी एचआरए आपको मिलता है सैलरी में वो आपका कट हो जाता है, क्योंकि टीसीएस आपको रहने और खाने की सुविधा ट्रेनिंग के दौरान देती है। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि आपको बेस लोकेशन लोकेशन में डेप्यूटेड किया जाता है। उसके बाद आप अपने बेस लोकेशन में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे रहने और खाने का अरेंजमेंट आपको खुद से करना होता है, जिस वजह से आपका जो भी एचआरए वगैरह मिलता है वो सारा आपके अकाउंट में रहता है। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ही फ्रेशर की सैलरी 2.5 लाख के आसपास बनती है 1 साल में, और एक्सपीरियंस के लिए 3.5 लाख। अब बात करें कि डिडक्शन के बारे में, तो फ्रेशर के लिए 1 ईयर आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। आपको एज अ ट्रेनी पीरियड में रखा जाता है, एज अ ट्रेनी रखा जाता है, तो जिसमें आपका किसी भी तरह का पीएफ नहीं कटता है। सिर्फ ईएसआईसी के लिए एक छोटा सा अमाउंट कटता है, जो कि 150 से 200 250 ऐसे ही नॉमिनल होता है। वो आपका इंश्योरेंस के लिए कटता है।
बाकी कोई भी डिडक्शन आपका नहीं होता है। अगर आप ट्रेनी पीरियड फ्रेशर हैं तो, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका पीएफ कटेगा, ईएसआईसी के लिए कटेगा, सारी चीज़ें आपकी कट जाएगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो 1 सालों तक आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ईएसआईसी के लिए डिडक्शन होता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है, 150 से 200 रुपये। उसके बाद बात करें सैलरी कब आती है, तो टीसीएस में सैलरी के लिए आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। हर महीने की अंतिम तारीख को सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इसके लिए आपका जब रिक्रूटमेंट होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, तो टीसीएस का ऑफर लेटर के बाद ही आपको, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं टीसीएस का, आपको लॉगिन आईडी, एम्प्लॉय आईडी, सारा चीज़ मिल जाता है। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉय आईडी से एक टीसीएस का अल्टीमेटिक्स पोर्टल होता है जो कि एम्प्लॉय के लिए होता है, उसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। अपनी बैंक डिटेल्स हो गया, फैमिली डिटेल्स हो गया, सारी चीज़ें आपकी फिल करनी होती है। और आपने जो भी डिटेल्स रिक्रूटमेंट के टाइम में फिल की थी नेक्स्ट पोर्टल पे, वो सारी डिटेल्स आपके अल्टीमेटिक्स पोर्टल पे भी दिखेगी। बाकी की डिटेल्स आपको खुद से फिल करनी होगी, जिसमें अकाउंट डिटेल्स हो गया, स्पाउस डिटेल्स हो गया, नॉमिनी डिटेल्स हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया। तो इस तरह की सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। उसके बाद जैसे ही आपका 1 मंथ कंप्लीट होता है, तो महीने की अंतिम तारीख को आपका सैलरी आ जाता है। लेकिन फर्स्ट मंथ क्या होता है, अगर आपने ज्वाइन किया है, जैसे मान लीजिए कि 1 तारीख के बाद ज्वाइन किया, तो मैक्सिमम चांसेस है कि उस मंथ आपकी सैलरी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। लेकिन अगर 1-2 तारीख को ज्वाइनिंग होती है तो उस मंथ सैलरी आपकी आ जाएगी। लेकिन अगर 10 तारीख के बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो उस मंथ मैक्सिमम चांसेस है कि उस मंथ आपको सैलरी नहीं मिलती है। नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी, दोनों महीने की सैलरी एक साथ ऐड होके मिल जाती है। यानी कि दूसरा महीना जब आपका कंप्लीट होता है, तो अंतिम तारीख को आपका दोनों महीने का सैलरी अकाउंट में आ जाता है। तो सैलरी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है टीसीएस में। इसके बाद आता है हाइक। सैलरी हाइक क्या होती है, तो सैलरी हाइक डिपेंड करता है टोटली आपके अप्रेजल पार्ट पे। और आपका अप्रेजल डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे, आपके वर्क परफॉर्मेंस पे, आपके क्वालिटी पे। तो अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिला है, तो उस प्रोजेक्ट में आपने कैसा काम किया, अपने सीनियर्स के साथ कैसा बिहेव किया, आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा था, तो इन सारी चीज़ों पे आपका अप्रेजल पार्ट डिपेंड करता है। और जनरली बात करें अप्रेजल पार्ट की, तो टीसीएस में अप्रेजल का जो भी पॉइंट होता है वो मैक्सिमम 5 होता है। लेकिन आज तक एक रिकॉर्ड है कि आज तक किसी को 5 पॉइंट नहीं मिला है अप्रेजल में। किसी को 4, 4.3, 4.2, 4.5, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो सीनियर के बहुत ही नज़दीक होते हैं, कुछ चापलूस भी होते हैं, तो उस तरह के ही कैंडिडेट को 4.5 तक मिलता है। अदरवाइज 3.5, 4 मैक्सिमम। एवरेज कैंडिडेट को 2.5 टू 3.5 तक मिलता है। ऐसे नॉमिनल 3.3 से 4 के बीच में सभी को मिलता है, अगर आप एवरेज है, थोड़े से अच्छे हैं तो। और अगर आपका बिहेवियर सीनियर्स के साथ सही नहीं, तब तो फिर आप जान ही सकते हैं कि आपका क्या हाल करेंगे सीनियर्स। तो अप्रेजल में आपका दिक्कत होगा, जिस पे डिपेंड होता है आपका सैलरी हाइक। जितने पॉइंट का आपको अप्रेजल मिलेगा, उसी में एक सैलरी भी फिक्स है कि इतने पॉइंट पे इतना। तो वो क्राइटेरिया मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास डेटा है नहीं, तो बिना डेटा के मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। तो सैलरी हाइक पूरी तरह से आपके अप्रेजल पार्ट पर डिपेंड करती है। अब बात आती है ट्रांसफ़र की। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही क्रूसियल होता है टीसीएस में। इजीली किसी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है, अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको ट्रांसफ़र करने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग रहता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है ट्रांसफ़र लेना और लोकेशन चेंज करना। सेम चीज़ होती है प्रोजेक्ट चेंज करने में भी, वही प्रॉब्लम आपको प्रोजेक्ट चेंज करने में भी आएगी। अगर आप प्रोजेक्ट भी चेंज करना चाहते हैं, तो उसी तरह की दिक्कत है। अब कुछ सवालों के जवाब आपको देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बनाई है, जो जनरली सभी पूछते हैं कि टीसीएस बीपीएस का इंटरव्यू कैसे होता है। तो इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल होता है। आपको फ्लुएंसी देखा जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है, आपका बिहेवियर देखा जाता है,
अगर आप पूरी तरह से हेजिटेट होते हैं तो फिर आपको वहीं पे बोल दिया जाता है कि यू आर नॉट फिट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अच्छी तरह से अपनी बातों को रखते हैं, आपकी फ्लुएंसी है, कम्युनिकेशन स्किल सही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरव्यू में। एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें अगर आपको क्लाइंट डीलिंग करनी होती है, क्लाइंट के साथ अगर किसी भी तरह की डील करनी होती है, रेगुलर नहीं, कभी कभार भी अगर क्लाइंट से डील करनी होगी, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ही सही नहीं है, आप अपनी बातों को सही तरह से रख नहीं पाते हैं, आपकी बातों में फ्लुएंसी नहीं है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं उससे कंपनी को कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से आपको हायर नहीं किया जाता। अगर आपकी फ्लुएंसी सही है, कम्युनिकेशन स्किल सही है, तो इंटरव्यू में आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं अगले राउंड के लिए। तो ये सारी चीज़ें होके इंटरव्यू में, इंटरव्यू आपका 3 राउंड का जैसे मैंने बता दिया, HR राउंड, मैनेजरियल राउंड और टेक्निकल राउंड। सैलरी के बारे में मैंने बात करी। अब बहुत से लोगों का क्वेरी होता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी नॉर्मल सी होती है, आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और रेगुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन में आप, और फिर अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं TCS में। और उसके साथ ही अगर आपने लास्ट 6 मंथ में TCS का कोई भी इंटरव्यू अटेंड किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया जाता है दोबारा से। अभी एक चीज बहुत से लोगों के मन में आती है कि क्या TCS BPS और TCS BPO सेम है? तो जी हाँ, TCS BPS का ही पुराना वर्जन TCS BPO है। तो BPO का ही हाइब्रिड वर्जन अभी BPS है, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, और BPO हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यानी कि दोनों सेम चीज़ें हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट पे ही काम किया जाता है, लेकिन BPO था ओल्ड नेम और करंट में अभी BPS बोला जाता है, तो दोनों चीज़ें सेम है। बहुत से लोगों की क्वेरी होती है क्या BPS में ग्रोथ है? तो BPS में ग्रोथ अगर देखा जाए तो आपको किसी तरह की नई चीज़ सीखने को नहीं मिलती है। आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है, रिपीटेड वर्क होता है, सेम वर्क डेली बेसिस पे वही काम करना रहता है आपको। तो किसी तरह की अगर आप चाहते हैं कि नई चीज़ सीख सकते हैं तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपका ऑन साइट है या फिर आप टेक्निकल में है, निंजा में है, कोडिंग में है, तो उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सपोर्ट प्रोजेक्ट में आपको रिपीटेड वर्क करना होता है, नई चीज़ें बहुत कम आपको सीखने को मिलेगी। एक प्रोजेक्ट है तो हर रोज़ वही काम आपको करना है क्लाइंट के लिए। तो इसमें अगर ग्रोथ देखें तो BPS में सैलरी हाइक जो भी है, सैलरी आपको हर साल इंक्रीज होगा, प्रमोशन वही, ग्रेड आपका बढ़ते जाएगा हर साल इंक्रीमेंट के साथ। लेकिन आप नई चीज़ कुछ सीख नहीं सकते, आपकी जो भी चीज़ें सीखेंगे वो रिपीटेड होगी, डेली बेसिस पे वही काम आपको करना है। लेकिन अगर आप टेक्निकल में है, TCS निंजा में है या फिर ऑन साइट में है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलती है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता है क्या TCS BPS जॉब अच्छा है? तो जी हाँ, अगर आपके पास वर्क नहीं है तो आपको एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने को मिल रहा है जो कि प्राइवेट सेक्टर का गवर्नमेंट कंपनी भी इसको बोलते हैं, जिसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस सही है, अगर आपका बिहेवियर इशू नहीं है सही, सीनियर्स के साथ आपके बिहेवियर सही है, तो आपको कंपनी से निकाला नहीं जाता है परफॉर्मेंस बेसिस पे। कभी कभार प्रेशर होता है, सुनना पड़ता है। अगर सपोर्ट प्रोजेक्ट है तो बहुत तरह का प्रेशर होता है क्लाइंट की ओर से। अगर सीनियर को प्रेशर मिलेगा तो जाहिर सी बात है एसोसिएट को भी प्रेशर मिलता ही है। तो इस लिहाज से देखें तो TCS बहुत ही अच्छी कंपनी है आपके हायरिंग के लिए भी, और सैलरी की किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है एक अच्छी कंपनी में अगर आप TCS में जॉब करते हैं, और TCS के एक्सपीरियंस के थ्रू दूसरे कंपनी में जाते हैं तो आपको हाइक बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप 1 से 1.5 साल TCS में करके दूसरे कंपनी में स्विच करते हैं तो आपको 100% तक हाइक मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है अगर आप TCS में जॉब करते हैं तो। अब जैसा कि मैंने TCS BPS का जॉब रोल बता दिया, आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें होती है TCS में। अगर
इसके अलावा कोई क्वेरी आपके मन में हो तो